दोस्तों, मैं दिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ 1 अप्रैल 2024 से पत्नियों को मेंटेनेंस लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन भी हो सकता है अगर पत्नियां थोड़ी भी सतर्कता नहीं रखती हैं। बल्कि जो महिलाएं सही हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं गलत पत्नियों, गलत महिलाओं के द्वारा स्ट्रगल पर खड़ा होना पड़ता है। इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि महिलाओं के द्वारा कुछ समाज में या न्यायालय में छवि ऐसी बना ली गई है कि जहां महिला की सिर्फ और सिर्फ एक छवि है कि महिला को मेंटेनेंस लेना है और वह किसी भी प्रकार से लेगी, चाहे सही है या गलत। इस प्रकार से कोई भी मापदंड नहीं रखे जाते। महिला हर प्रकार से हथकंडे अपनाकर मेंटेनेंस पर जोर देती है और मेंटेनेंस लेगी, और उसे आज की तारीख में अपने वैवाहिक जीवन से कुछ भी नहीं पड़ी है। तो ऐसी मानसिकता कहीं ना कहीं महिलाओं ने न्यायालय की भी बना दी है, जो बार बार आज हम देखते हैं लेटेस्ट जजमेंट के माध्यम से यही कहा जाता है कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं और पुरुष वर्ग को झूठ का सहारा लेकर फंसा रही हैं। तो अब न्यायालय में देखने का नजरिया बहुत कुछ बदल गया है। जहां महिलाएं, कई जगह पर महिलाएं देखने में स्थिति आती है कि महिलाएं सही हैं, लेकिन कई बार वो भी ऐसी महिलाओं के झूठ का शिकार होकर उन्हें भी स्ट्रगल पर खड़ा होना पड़ता है जो महिलाएं सही होती हैं। लेकिन अब 1 अप्रैल 2024 के बाद महिलाओं को किस प्रकार से संभलना होगा या किस प्रकार से उन्हें साबित करना होगा अगर मेंटेनेंस लेना है तो सबसे पहली बात, मैं आपसे कट टू कट बात करूंगी, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी, क्योंकि आपके सामने भी ये स्थितियां क्लियर है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर ये बात समझ लेना चाहिए कि महिला मेंटेनेंस की मांग करती है तो उसे ये साबित करना होगा कि आखिर वह किस वजह से अलग रह रही है। आप लोग कोशिश ये करने लगते हैं कि महिला ने मेंटेनेंस की मांग की है, तो आपका पूरा नजरिया इस बात पर होता है कि महिला मेंटेनेंस की मांग कर रही है तो अब हम इस मेंटेनेंस से कैसे बचें। लेकिन आपको इस बात पर जोर देना चाहिए कि आखिर मेंटेनेंस क्यों दें। हम तो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, या हमारे बीच में ऐसी कोई बात ही नहीं है जहां आपको अलग रहना पड़े, या हम तो अभी भी यही चाहते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन चले। तो यहाँ पर जो भी बात है वो आपको क्लियर बेसिक तौर पर समझकर सामने रखनी चाहिए। जब आप इस बात को समझकर न्यायालय में उठाएंगे तो कहीं ना कहीं बात दूसरी सामने आएंगी कि हाँ, महिला की गलती है, या महिला अपनी मर्जी से पीहर में जाकर रहने लगी या अलग रहने लगी और कुछ समय के बाद मेंटेनेंस की मांग करने लगी। क्योंकि आजकल 99% केसेस में यही देखने को मिलता है कि महिला छोटे से वाद विवाद के चलते अपने पीहर में जाकर रहने लगती है या अलग रहने लगती है और मेंटेनेंस की मांग करने लगती है। तो और आप लोगों की मेंटलिटी ये होती है कि अब महिला ने मेंटेनेंस की मांग करी है तो हम मेंटेनेंस से बचने का तरीका ढूंढें। लेकिन आप सवाल तो ये उठाइए कि आखिर अलग रहना क्यों है। और मैं तो ऐसी बीवियों से भी यही कहती हूँ कि आप लोग अपने आप को इतने सीमित दायरे में क्यों लाना चाहते हो, जहां आप उस घर की मालकिन बनकर पूरी पेमेंट लेकर या पूरा जो भी इनकम के सोर्सेस हैं आप उस घर में मालकिन बनकर रह सकती हो। तो आप अपने जीवन को इतना छोटा सुकड़ कर क्यों रखना चाहती हो जहां आप मेंटेनेंस की बात करती हो। तो यहाँ पर अगर आप, ये तो महिलाओं के लिए अलग बात थी, लेकिन पुरुष वर्ग इस बात को समझेंगे तो कहीं ना कहीं उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो अब बात करते हैं दूसरा, कि अधिकतर पुरुष वर्ग का ये कहना होता है, या हम मान लेते हैं सही भी है, कि पत्नी एडल्ट्री में है तो पत्नी को ये साबित करना होगा कि एडल्ट्री में नहीं है। क्योंकि अगर पत्नी ये साबित कर पाती है तभी मेंटेनेंस ले सकती है। जब तक पत्नी ये साबित नहीं करेगी, या आपको ये पूरी तरीके से प्रूफ करना होगा कि मेरी वाइफ एडल्ट्री में है, तभी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और अगर पत्नी ये साबित करे कि मैं एडल्ट्री में नहीं हूँ तो वह मेंटेनेंस ले सकती है। तो यहाँ पर आपको अपना पक्ष मजबूत करना है। तो आपको यहाँ पर, अगर आपने ये लिखवा रखा है कि पत्नी एडल्ट्री में है इसलिए आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते, तो आपको इसके पूरे सबूत जुटाने होंगे, अन्यथा आप पर उल्टा पड़ सकता है कि आप पत्नी पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो ये 1 अप्रैल 2024 के बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कानून चलेगा और इन नियमों को फॉलो किया जाएगा। अब बात आती है कि पत्नी कमाती है कि नहीं कमाती, क्योंकि मेंटेनेंस आज हर महिला पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। तो महिला को
इनकम के सोर्सेज भी बराबर है, महिला एजुकेटेड भी बराबर है। अगर इनकम नहीं कर रही है, आज नहीं कमा रही, तो कमा तो सकती है। अब अगर वह कमा सकती है, नहीं कमा रही है, शादी के पहले जॉब करती थी, शादी के कुछ दिन बाद तक जॉब करती थी, बाद में उसने जॉब छोड़ दिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर उसने जॉब छोड़ दिया तो दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकती या दोबारा अपने आप को पैरों पर खड़ा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आपको इस बात पर भी तवज्जो देनी होगी। हाँ, यहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए, और न्यायालय भी इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि आपको सडनली आपके स्टेटस का या आपके एजुकेशन के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल सकता, या लंबा टाइम आपका लाइफ का निकल गया है, आपने कुछ नहीं किया है और आपने जॉब छोड़े काफ़ी समय हो गया है, तो ये ऐसी परिस्थिति में न्यायालय भी आपको ये सॉफ्ट कॉर्नर दिखाता है कि आप कुछ समय के लिए मेंटेनेंस ले सकती हैं और उस समय अवधि में आप अपना जॉब ढूंढ लीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपका मेंटेनेंस देना बंद हो जाएगा। या आप जॉब करते हो सडनली, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करोगे और आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से जॉब मिल जाए या आपको उतनी सैलरी मिले जितनी आप चाह रहे हो या जितनी आपकी नीड है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर न्यायालय आपको इस चीज़ में भी कोऑपरेट करेगा कि अगर आदेश वो इस हिसाब से देंगे कि अगर आपकी ज़रूरतें इतनी हैं, जो बेसिक नीड्स में आता है। अब ज़रूरतें ऐसी नहीं है कि आप कहो कि मुझे महीने में 2 बार पिक्चर देखने जाना है या 4 बार होटल में खाना खाना है, तो ये ज़रूरत में नहीं आता। आपकी जो बेसिक नीड्स